फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पूरे एशिया महाद्वीप जिसके अंदर जापान, चीन जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं, उस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, किस देश में है? तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे एशिया महाद्वीप जिसमें चीन और जापान जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं, उस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया के अंदर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अगस्त 2022 यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले फरीदाबाद के सेक्टर 88 फरीदाबाद के सेक्टर 88, फरीदाबाद जो ज़िला है वो हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, जो भारत का एक स्टेट है हरियाणा। उस हरियाणा स्टेट के अंदर एक फरीदाबाद ज़िला है जिसके सेक्टर 88 के अंदर अमृता हॉस्पिटल के नाम से एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अगस्त 2022 को किया है। इस हॉस्पिटल की खासियत ये है कि यह एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होएगा और इस हॉस्पिटल के अंदर 2400 से लेकर 2600 बेड्स की कैपेसिटी होएगी और ये 1.3 एकड़ में फैला हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। और इसकी जो शुरुआती चरण के अंदर जो इसकी इनॉग्रेशन के बाद जो मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा वो 500 बेड की कैपेसिटी के साथ होएगा, जो कि कुछ ही टाइम में बढ़ाकर 2400 से लेकर 2600 की कैपेसिटी तक लाया जाएगा। और इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है और इसमें बात ये की जा रही है कि गरीब लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका काफ़ी रियायती दरों पर इलाज किया जाएगा। और इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं मौजूद हैं और एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया हॉस्पिटल है। तो आप इस हॉस्पिटल की तस्वीरें मेरे पीछे देख ही रहे होंगे और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसकी भी तस्वीरें आप पीछे देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अब इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इंडियंस के लिए तो खैर गर्व की बात है ही। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जब इस बात का पता लगा है तो पाकिस्तान के लोग भी इस बार इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर भाई हमें कुछ प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हुई, तो हमारे पास सबसे पास का देश कौन सा बस पड़ता है? इंडिया पड़ता है। तो हमें भी इंडिया जाना पड़ेगा। तो और इस मौका मतलब इस मामले में वो तो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। पहली बार थोड़ा अलग चेंज है और क्योंकि उनको पता है भाई हमें इस हेल्थ इश्यू में तो पाकिस्तान बहुत पीछे है और हमें इंडिया की कभी मदद करनी पड़ सकती। इस बार पाकिस्तान के लोगों का एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो देर ना करते हुए इस पॉजिटिव रिएक्शन के बारे लिए चलो पाकिस्तान वीडियो को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आता है 60वें नंबर पर और इंडिया आता है 44 नंबर पर। इसी वाले से पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के पेशेंट से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर सरकारी हस्पतालों की बात की जाए, जैसे ये भी एक सरकारी अस्पताल है, तो मुझे ये बताएं निज़ाम बेहतर है यहाँ पर जैसे आम आवाम के लिए होना चाहिए? यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं सही है। जो बोलते वो बाहर से गरीब आते हैं, अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे यहीं पे लगा देते हैं। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भी भेज रहे हैं और दवाइयाँ भी लेने भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा दवाई अंदर जा रही है और आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, आपको पता है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, सरकारी अस्पताल बना है। और वो अगर बात की जाए आबादी में भी हमारे से ज़्यादा है, आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज़्यादा है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज़ होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? भाई वो अपनी जगह पे बहुत ठीक जा रहे हैं।
कैसे वो क्या हमने भी तो सीखना है ना उनसे। जाहिर बात है जो अपनी हुकूमत करेगी तो वो साथ देगी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। हर बंदा जो जो भी चेकअप कराने आता है वो बाहर से दवाई लिख के दे देता है, ये बाहर से दवाई ले लो। यहाँ से कुछ भी जो एडमिट भी हुए ना उनको भी दवाइयाँ लिख लिख के बाहर भेजते हैं और मेडिकल टेस्टों भी बाहर भेजते हैं। टेस्ट भी बाहर करवा जाहिर बात है जो आउटडोर में भी करते हैं वो आधे पैसे भी ले रहे हैं अंदर। क्यों ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको बंद करते हैं फिर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई अगर गवर्नमेंट का अस्पताल है तो फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़, वहाँ पर वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप इधर आ जाएं, आप भी दवाइयाँ लेने आए हैं, आगे पीछे आप गुजर गए जी। अच्छा मुझे आपसे भी करते हैं। सर मेरा वालिद साहब इधर एडमिट है। जी जी एक मिनट, आप बताएं कि आप ये दवाई लेने जा रहे हैं। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वालिद साहब इधर एडमिट है। 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सिरिंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना वगैरह जो थैली लेके हमारे पास ख़त्म है जिसमें ब्लड डलता है, थैली ख़त्म है जिसमें ख़त्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार, ये किस चीज़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यार, हमसे इतनी बिल्कुल बात करते हैं। देखें ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यार, पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ अपना आईडी कार्ड दिखा देते हैं। और पाकिस्तान के लिए अगर ये अस्पताल बना है तो फिर पाकिस्तान की आवाम यार ये आप को जो रिक्वेस्ट है भाई हमारी, जो आपके चैनल को तवस्सुम से ये कुछ गरीबों को ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल ये करने लगा हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। जी जी। ठीक है, वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का, और उधर आबादी हमारे से ज़्यादा है, आपको पता उधर तो 3 गुना ज़्यादा आबादी है, 6 गुना ज़्यादा आबादी हाँ है। जी। फिर भी हमारे से बेहतर निज़ाम कैसे है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल करप्ट हैं। ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब देखो उन्होंने बिल कितने कितने भेजे हैं। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लो। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज़ को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती है और वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनको कोई तमीज़ नहीं है, वो अपनी फ्रूट खा रहे हैं, अपने गप्पे लगा रहे हैं लड़कियाँ लड़के। उनको नहीं है कि मर रहा है कोई जी रहा है। वो कहते लिख के देते हैं चलो भी ले क्यों नहीं जाए तो घर जाओ अपने। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कहीं पर अच्छे भी मौजूद हैं लोग और बुरे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी ये टांग का क्या मसला है? भाईजान ये मुझे चोट लगी है, ठीक है। 15 से 16 दिन मैं जना हॉस्पिटल रहा हूँ। ठीक है, ये हॉस्पिटल में रहे जी, इधर इन्होंने मेरा प्लस्तर किया है। प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हो गई। प्लास्टर करने की वजह से खराब हो? प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हुई है। उसके बाद मैं इधर एडमिट ही था और डॉक्टर ने बोला आपका पैर ज़ाया हो जाएगा, आपका पैर कटना पड़ेगा। यहाँ से मैंने छुट्टी लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। प्राइवेट में जाके ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अब कुछ बेहतर हो गया। अब बेहतर है, अब बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल के आसरे पे ये भाईजान रहते तो अभी इनकी ये टांग शायद ना रहती। अगर इनके आसरे पे रहता तो बिल्कुल ये तो फैसला कर चुके थे भी इसका पैर काटा जाएगा। मैं आपसे हर एक से ये पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें जब हमने तरक्की की तरफ जाना हो, जब हमने बेहतरी की तरफ जाना हो तो हमें अपने साथ वाले से सीखना चाहिए। ऐसे ही है, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो सहूलियात हैं हमारे से बेहतर मिल रही हैं, ऐसी क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर तो ज़्यादा मसाइल होने चाहिए, तो फिर क्यों मिल रही हैं, क्या वजह है वहाँ पर? आप क्या ख्याल? ये बात ये है, सारी बात ख़त्म होती है हुक्मरान से। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है, वो अपनी इंतकाम ले रहे हैं। वो नून लीग उनसे ले रही है, वो उनसे ले रही है। ये गरीबों करोड़ों दुनिया मर चुकी है सैलाब में, किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। करोड़ों लोगों का जानवर इंसान मार रहे हैं, किसी ने कोई किसी का नहीं पूछा। ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान की बातें हैं। जब पाकिस्तान की बात जब कहीं बाहर के लोग सुनेंगे डेफिनेटली वो पाकिस्तान की अगर इंसल्ट है तो मेरी भी इंसल्ट है। लेकिन जब तक हम अपनी जो मसाइल हैं, जो अपने जो हमारी खामियां हैं उन पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको बेहतर नहीं कर पाएंगे। मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं दिखा सकूं, बता सकूं कि पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल हैं, किन किन चीज़ों में हमने पर्दा डाला हुआ है, हम छुपाए हुए हैं कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं बताते। बहुत शुक्रिया। आप सर बात करेंगे थोड़ी सी, यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, और जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसके हम सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है निज़ाम?
असल में हमारे मुल्क में सब कुछ ही है, सब कुछ है। ठीक है ना। अब देखें ना, जैसे कि इमरान खान था, उसके बाद ये 13 पार्टियाँ आई हैं। ठीक है। वो कहते हैं ना, जब एक किसी इलाके में एक थानेदार अच्छा है ना, ईमानदार आता है, तो चोर सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसे निकालने के। टॉपिक ज़रा मेरा सियासी नहीं है, मैं सिर्फ बात हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज देखिए, उन्होंने अस्पतालों में ना ऐसे होना चाहिए, अगर कोई मरीज़ आता है ना, वो उसके साथ एक आदमी हो, बाकी सारा इनकी ड्यूटी होती है कि खुद इलाज करें, नर्सें हैं और डॉक्टर हों। ये नहीं कि एक बंदा है उसके बाद 10 बंदे हों और केयर कोई नहीं करता यहाँ पर। इनकी जिम्मेदारी की तनख्वाहें देते हैं और यह नर्सें हैं कि एक आदमी आता है उसका इलाज, इनका घर इलाज छोड़ के आएँ इनको। मुझे ये बताएं कि इंडिया में हमारे से 6 गुना ज़्यादा आबादी है, पता है? 1 अरब 30 करोड़ के अराउंड अबाउट उनकी आबादी है, हमारी 30 करोड़ भी शायद पूरी नहीं है, 25 करोड़ के करीब है। तो वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि इंडिया जो है वो आता है 44 नंबर पे और हम आते हैं 60 नंबर पे, यानी वो हमारे से आगे है, बेहतर है। क्या वजह समझते हैं? हमारी तो आबादी भी कम है, तो हम जो है इस पर नहीं काबू पा सके, वो आबादी 6 गुना होने के बावजूद इतना काबू पा गए हैं, क्या वजह समझते हैं? मुझे ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है। उधर करप्शन हाँ, उधर नहीं, उधर है लेकिन इतनी इतनी हमारे मुल्क में। यहाँ जो आते हैं ना, वो कहते हैं यार बस ये माल दिया जाए, बनाया जाए। देखें, ये पाकिस्तान कायदे ने बनाया था कि उसके लिए अब यहाँ पर उसको हर जगह रिश्वत में पेश किया जाता है, फिर ये काम होते हैं। अस्पताल में चले जाएँ, यहाँ मैं इनकी बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने क्या, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कायदे आज़म के थ्रू चलता है, क्योंकि कायदे आज़म के जो फोटो है वो हमारे नोट पर मौजूद है और वो कायदे आज़म चलता है, यानी करप्शन और सिफारिश और रिश्वत चलता है। बात करता हूँ। देखें, ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। ये हमको क्या मिटाएंगे? हम सब इन्हीं को मिटा कर रख देंगे। देखिए, जब हमारे बिजली के बिल्स आते हैं हम न जाके दफ्तर जाते हैं, बल्कि हम इनके घर हमले करने चाहिए जाके। ये जो से हमारे ऐसी बात नहीं, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। इंतशार फैलाते हैं, पैसे ये खाते हैं, लेकिन ये इंतशार फैलाने फंड ये खा रहे हैं, हमारे नाम पे करप्शन ये कर रहे हैं। इनकी कम्प्लेक्स दुनिया से आपको बताता चलूं, कम्प्लेक्स इनके हैं, होटल इनके हैं और शोरूम इनके हैं। गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं, किसी गरीब आदमी का माल खा रहे हैं सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये सारे मिले आपस में। मेरा कहना मुझसे यही है कि ये जितने भी बिल हैं ना, आवाम जमा ही कोई ना कराए। चले खैर, ऐसी बात मैं नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान असगर, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट से, मेडिकल सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उससे कंपेयर किया जाए एशिया के दूसरे कंट्री इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है उनका मेडिकल सिस्टम मेडिसन के हवाले से, मेडिसन की प्रोडक्शन के हवाले से बेहतर है या हमारा बेहतर है, और क्या वजह समझते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो मेडिसिन जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, हम इंपोर्ट या जो भी लाइसेंसिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसके जो मेडिसिन पाकिस्तान में बन के आ रही होती हैं, या पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी जो हो रही है ना, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हम ज़्यादातर बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों? या तो हमारे यहाँ उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं। रिसर्च सेंटर्स नहीं वैसे होते? हाँ, रिसर्च सेंटर्स हमारे पास उस तरह से बने नहीं हुए कि हम हमारे यहाँ जो मेडिसिन बने उनको प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पास अभी हाँ रिसेंटली पाकिस्तान में ड्रग टेस्टिंग लैब का जो क़याम अमल में लाया गया है, तो इससे हमारी मेडिकेशन की जो एफिकेसी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। लेकिन फिर भी हमें उस स्टैंडर्ड तक, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमें वो रिसोर्सेज चाहिए, या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को और बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रिसर्च के लोग नहीं होते, रिसर्च के जो लोग हैं वो एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट को रखा जाता है, तो वो मेरे ख्याल से उस तरह से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको उस तरह से एडजस्ट नहीं किया जाता, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी है। तो इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वो खुद अपनी मेडिसिन, आप क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से, आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उसकी क्या वजह है सर? वहाँ पे आबादी हमारे से 6 गुना ज़्यादा है और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेल्थ के मसाइल ज़्यादा होंगे, तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं। हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए वो आते हैं 44 नंबर पे। तो क्या वजह समझते हैं?
इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ की मेडिकेशन ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा। शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारे जो मेडिकेशन बहुत महंगी अद्वियात जो हम खरीदते हैं तो हमें सस्ते दाम हो जाए ना मिल जाएगी, तो हमारा अपना पर्सनल फायदा बहुत ज्यादा है उसमें। शायद माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दवाई बनती नहीं है या उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती मेडिसिन में, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करना बेहतर समझते हैं। मुझे ये बता दें लास्ट में, अगर ये थी आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, जो सरकारी अस्पताल हैं और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं, क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह है? सिर्फ एक लाइन में आपने रीज़न बतानी है जो आपके ख्याल। पाकिस्तान में जो टर्शी केयर हॉस्पिटल है उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। मैं बड़े सेक्टर शिफा इंटरनेशनल की एग्जांपल दूं, वहां पर आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट, ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल देता चलूँ, लेकिन अद्वियात का जो मेयार है शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, जो ज़्यादा जिनका ट्रस्ट है, जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं या बाहर के लाइसेंस पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है। लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा। पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फार्मेसिस्ट की मौजूदगी ना होने ये के किसकी बराबर है। जिम्मेदारी है सर? ये किसकी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट ने अदारे बना दिए हैं उनकी जिम्मेदारी है? इसमें हर एक की जो है ना जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी से लेकर हर नीचे लेवल तक। फार्मेसी काउंसिल है उसका रोल है, आपके जो पीएमसी है उनका रोल है। इक्वली जो जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन को आगे जाना चाहिए, फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रोल है वो पाकिस्तान में वेल डिफाइंड नहीं है। और WHO के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में लागू नहीं हो रहे हैं। हर 50 से 100 बेड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं मिलता। तो जब उन पेशेंट्स को अद्वियात के बारे में जब मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती हैं तो इसी तरह फिर उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको ओवरकम करने के लिए हर एक फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा और हमारे दारों को मजबूत होना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जिससे हम कवानीन की जो है ना वो पासदारी को अमल दरामद करवा सकें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इनसे बात करने का मकसद ये था कि जो बात ये करेंगे वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक बात होगी एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में आपने बताना है। और लास्ट में सर ये बता दें कि यहाँ से पाकिस्तान से अब देखने में आ रहा है कि इंडिया लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आपने ये देखा होगा या सुना होगा, क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के हेल्थ सेक्टर पे ट्रस्ट करने पर मजबूर हैं? उसमें उनकी जो है फीस कम है, उनके अखराजात कम है, या कोई और रीज़न? फीसेज या अखराजात की बात तो पाकिस्तान में भी हाँ चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा बाहर, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पाकिस्तान में प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है। तो जिन बीमारी की तशखीस या प्रोग्नोसिस पाकिस्तान में आपके पास अच्छी ना हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना भारत में या किसी ऐसे कंट्री में जाएं जहां पर हमें फैसिलिटीज़ मिल सकें। अगर मैं ऑनकोलॉजी की या कैंसर की एग्जांपल तो बहुत सारी मेडिकेशन जो हम इंडिया से जो है ना पाकिस्तान में इंपोर्ट करके आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो रजिस्टर नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की अद्वियात जो जिनको ब्लैक सेलिंग होती है, जो अद्वियात पाकिस्तान में रजिस्टर होकर 1500 की मिलती है वो 15,000 की लोग बेचते हैं। तो इससे आवाम पर एक बहुत बड़ा जो है ना प्रेशर आता है, एक जानलेवा बीमारी में वो मुब्तला होते हैं तो वो उनको बहुत जो है ना सफरिंग में जाना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है ना रोल करना पड़ेगा फ्रंट लाइन पर आकर, जिससे हम जो है ना वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं और अपने सर्कमस्टांसेस को बेहतर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं इसका नाम है कलाम टाइम, जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से आपको एंटरटेन करेगी। आप इसके ज़रिए वीडियो कॉल्स में अनलिमिटेड लोग ऐड कर सकते हैं, चैट एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं तो आपकी बातें इस कंट्री की ज़बान में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट। पेशेंट पानी अंदर मैं एमरजेंसी में अभी गया हूँ, एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। सो डॉक्टर मेडिसिन तो मिल रही है, अंदर प्रोवाइड तो हो रही है। मेडिसिन आपको यहाँ से मिल रही है, फ्री मिल रही है? फ्री ऑफ कास्ट का मुझे तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल मेडिसिन तो अंदर से मिल रही हैं। ठीक है, पर जो मैं
अभी गया हूँ वार्ड में गया हूँ, एक बेड है, 2 पेशेंट हैं। एक बेड पे पेशेंट पड़ा हुआ है नॉर्मल, एक पे बेड पड़ा हुआ है, उसकी हालत ख़राब सीरियस है। यानी एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट मौजूद हैं। पड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट अगर कैमरामैन दिखा सकें कि इधर बाहर भी मौजूद हैं, ये आप वो देख सकते देखें। हैं, ठीक है, बाहर डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है। तो इतनी सहूलियात हैं सहूलियत है लेकिन पर इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा इधर आ रही है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आबादी आपको पता है हमारे से कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, 6 गुना आबादी है। वहाँ पर हमारे से ज़्यादा बेहतर हेल्थ का निज़ाम है। ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो आता है 44 नंबर पर और हम आते हैं 60 नंबर पर। क्या वजह समझते हैं? आबादी ज़्यादा, उधर तो बीमारी भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर कैसे उन्होंने बीमारी को कंट्रोल किया? उधर एजुकेशन है ना, इधर एजुकेशन नहीं है। इधर देखिए डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, अमला कम है। यहाँ पे आप दूर ना जाएं, एक व्हील चेयर नहीं मिल रही। व्हील चेयर नहीं मिल व्हील चेयर के लिए ID कार्ड देना पड़ता है इधर, ठीक है। आप यहाँ से ज़्यादा लगा लें। इंडिया में आज एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना है, ठीक है, जिसकी उनके गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया, ओपनिंग की है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई पेशेंट होता है आपका या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा मरीज़ होता है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया से हो, तो आप वहाँ जाके करवाना चाहेंगे? वो तो महंगा ही बहुत होगा, यहाँ से जाए। यहाँ से अगर सस्ता हो तो? यहाँ से सस्ता नहीं, उधर इधर तो यहाँ तो पहले का वीज़ा नहीं लगे, पहली बात है। वो वीज़ा ही नहीं देंगे, जाएगा तो तभी जाएंगे। अगर वीज़ा मिल जाए उधर, आपको हेल्थ सेक्टर, हेल्थ का जो निज़ाम है वो बेहतर मिले, तो उधर जाएंगे? इलाज की गरज से, हाँ, जारी बात, जाएंगे। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, और यहाँ से बहुत से लोग जाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वजाहत। थोड़ा सा ऊँची बोलिएगा। मोहम्मद वजाहत। मोहम्मद वजाहत। तो मुझे ये बताएं, इधर हॉस्पिटल में आए हैं, पेशेंट के साथ आए हैं या किसी और सिलसिले से आए हैं? मैं पेशेंट के साथ आया हूँ। पेशेंट के साथ आए हैं। पाकिस्तान का जो सरकारी हस्पतालों का निज़ाम है, क्या समझते हैं, ठीक है या ज़बरदस्त है या मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है? पहले नंबर पे तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जो सिविल हॉस्पिटल हैं वो बेहतर हैं। ये है कि जो तहसील लेवल पे हैं, वो अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा नाजुक है तो वो आगे कहते हैं कि इसे किसी बड़े इदारे में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाएँ। जो छोटे इलाके हैं, यहाँ पे ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो खुद परचेज़ करनी पड़ती हैं। डॉक्टर कहते हैं आप ये मेडिसिन बाहर से ले आएँ, बाहर से खरीदनी पड़ती है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डॉक्टर अपने पास से देते हैं, लिख के देते हैं, हॉस्पिटल वाले दे देते हैं। बाकी निज़ाम बेहतर है, ठीक है, बिजली की सहूलियात भी हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताएं, बिजली की सहूलियात की मैं बात नहीं था कर रहा, मैं सिर्फ मेडिकल सिस्टम की बात करता, खैर वो भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है, ठीक है। उनकी आबादी आपको पता है हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, ठीक है, यस सर, बहुत ज़्यादा आबादी है, फिर भी उन्होंने हेल्थ के निज़ाम को बहुत बेहतर मैनेज करके रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या वजह समझते हैं? यही है कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्हें जाके बैठ किसी एशिया ममालिक के, ठीक है, यूरोपीय ममालिक के अंदर स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, MBBS डॉक्टर बन के पाकिस्तान के अंदर आके, ठीक है, ये डॉक्टरी वाले निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी मरीज़ की जान या वो लुकमाजल ना बने और उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। इलाज हो, वो बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो कुछ सोचने की ज़रूरत है। को भी चाहिए कि हमारी आबादी उनसे कम है, फिर भी जो हेल्थ सेक्टर में हमारे जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? उनमें उन्होंने ग्रो ज़्यादा कर लिया है, वो हेल्थ सेक्टर पे ध्यान ज़्यादा देते हैं इंडिया वाले, या क्या कुछ और वजह? वो ये है कि उनका ज़्यादा ध्यान भी ज़्यादा देते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो यहाँ पर भी कोई इस तरह का हॉस्पिटल बनाए, कोई इस तरह के इदारे बनाएं जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो बेहतर नतायज हासिल कर सके, बेहतरीन मेडिकल स्टडी हासिल करके जो हॉस्पिटल्स के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया। किसी और से बात करते हैं। आप सर बात करेंगे? यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे ये एक सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर आपको सहूलियात मिलती हैं, जैसे एक आम आदमी को फ्री इलाज, बिल्कुल फ्री इलाज होना चाहिए, वो मिलता है? हाँ, मिल रहा जी, फ्री इलाज हो रहा है। हाँ जी, मेरा बेटे का एक्सीडेंट होया नाल मैं ही सा, ठीक है, सानू 1122 वाले चुक के लेके आए ने। ठीक है, उर्दू में थोड़ा सा कर जी। अच्छा, 1122 वाले लेके आए। हाँ, उसके बाद इधर अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। मेडिसिन जो सी हैं, दवाइयाँ आपने अपने पैसों से ली है, उन्होंने दी? नहीं, बिल्कुल टोटली तौर पे इन्होंने दिए हैं। ज़बरदस्त। मतलब यह है कि काम हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि हेल्थ का एक जो सेक्टर है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है दुनिया में, कोई भी मुल्क हो, वसाइल ज़्यादा हो या वसाइल कम हो, लेकिन जो हेल्थ का निज़ाम है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है डायरेक्टली, ये इमोशंस के साथ इन्वॉल्व होता है, अटैच होता है, तो डॉक्टर्स अपने पास से चाहे उन्हें पैसे लगाने पड़े, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो मरीज़ को बेहतर से बेहतरीन इलाज कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के अवाम की राय आप तक पहुँचाई, आपको पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं उनकी
तो फ्रेंड्स, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो देखा और मतलब पाकिस्तान के लोग इस बार पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं इंडिया के बारे में। वो इंडिया की हॉस्पिटलाइजेशन और यहाँ की जो फार्म इंडस्ट्री है वहाँ की पूरी तरह से तारीफ़ कर रहे हैं। और वहाँ के जो बड़े मतलब जो फार्मासिस्ट होता है उससे बात हुई, वो भी काफ़ी मतलब ये बात बोल रहा है कि भाई इंडिया, और ये रियलिटी भी है कि इंडिया हेल्थ सेक्टर में बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ा देश है। और मतलब इस बार पॉजिटिव रिएक्शन देख के काफ़ी अच्छा लगा पाकिस्तानियों का। और मतलब हम इंडियंस के लिए तो एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया में है। अब से अमृता हॉस्पिटल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है इंडिया के अंदर है। और एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो चिनाब ब्रिज है वो भी इंडिया के अंदर है। और मतलब काफ़ी हम इंडियंस के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ाना डेली लेके आते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय हिंद दोस्तों।